हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिका's कुकिंग डायरी। मैं हूँ सारिका और आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा पराठा, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अंडा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गूंथा हुआ रोटी का आटा लिया है। उसके बाद ली है लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, कुकिंग ऑयल, एक हरी मिर्च कट की हुई, एक छोटा टमाटर कट किया हुआ, हरा धनिया कटा हुआ, एक छोटा प्याज कट किया हुआ और है 4 अंडे। सबसे पहले इस बाउल में हम सारे मसाले ले लेते हैं। हम यहाँ पर 2 पराठे के लिए स्टफिंग बना रहे हैं, इसलिए इसमें से आधा भाग कटे हुए प्याज को इस कटोरी में ले लेते हैं और फिर आधा भाग टमाटर और आधा भाग कटा हुआ हरा धनिया लेंगे और फिर आधी कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसमें हम 2 अंडों को फोड़ लेते हैं। अब हमें इसे हल्का सा ही फेंटना है, ज्यादा नहीं फेंटेंगे। ज्यादा फेंटने पर ये अंडे का मिश्रण है वो पतला हो जाएगा और पराठे में स्टफिंग करते समय पतला होने के कारण बाहर आ सकता है। स्टफिंग रेडी है तो अब हम गैस पर तवे को स्लो फ्लेम पर गरम करने रख देते हैं। जब तक ये तवा गरम होता है हम यहाँ पर आटे से गोले बनाकर बेल लेते हैं। हमें एक पराठे के लिए 2 रोटियां बेलनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पराठे के लिए 4 मीडियम साइज के गोले बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से दोनों गोलों से रोटियां बेल लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहली रोटी को बेल लिया है। इसे मैं फिलहाल साइड में रख देती हूँ और दूसरी रोटी बेल लेती हूँ। दूसरी रोटी भी बेल ली है। अब इस बेली हुई रोटी पर हम थोड़ा तेल लगा लेते हैं। और फिर थोड़ा आटा इस पर छिड़क लेंगे। अब हमने जो यहाँ पर रोटी साइड में बेलकर रखी हुई थी उसे लेकर दूसरी रोटी पर रख देंगे। अब हमें क्या करना है, साइड से रोटियों को इस तरह फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इतने पार्ट को फोल्ड नहीं किया है। अब इसे हम फिर से सब तरफ से ठीक से बेल लेते हैं, जिससे हमारा पराठा पतला बन सके। ये देखिए, मैंने इसे जितना हो सकता है उतना पतला बेल लिया है। अब यहाँ पर तवा भी गर्म हो चुका है तो इस बेले हुए पराठे को तवे पर डाल लेते हैं। पराठे को तवे पर डालने के बाद 2 से 3 सेकंड में ही इसे पलट देना है। पलटने के बाद देख लेते हैं कि हमने जो पार्ट फोल्ड नहीं किया है वो किस तरफ है। तो इसे हमें हमारी तरफ इस तरह रखना है जिससे हम इसमें आसानी से स्टफ कर सके। हमें इस पराठे को स्लो फ्लेम पर रखकर ही स्टफ करना है। ये देखिए, ये पार्ट खुला हुआ दिखाई दे रहा है। इसे हमें छुरी या स्पैटूला से अंदर तक खोल लेना है। अब ये एक पॉकेट जैसा लग रहा है। अब इस खुले हुए पराठे के बीच हमें अंडे का स्टफिंग डालना है। तो इसमें से आधा स्टफिंग में इस छोटी कटोरी में ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये 2 पराठों के लिए रेडी किया था। अब इस तरह हम पराठे को तवे के किनारे पर ले आएंगे और चम्मच की मदद से एक पार्ट को उठाकर खुले हुए भाग में इस तरह अंडे का स्टफिंग थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। एक साथ पूरा नहीं डालना है, वरना स्टफिंग बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह हमने पराठे में स्टफिंग भर लिया है। अब इसे बंद कर लेते हैं। और फिर इस तरह चिमटे से खुले हुए भाग को पकड़ के पलट लेते हैं। अब इस पर हम तेल लगा लेते हैं और थोड़ी देर अंडे को पकने देते हैं।
ये देखिए हमारा पराठा फूलने लगा है, इसका मतलब कि अंदर का अंडा पकने लगा है। और फिर से इस तरफ तेल लगा लेते हैं। हमने पराठे की किनारियों को फोल्ड करके बेला था, इसलिए दूसरी तरफ से स्टफिंग बाहर नहीं निकला। ये पराठा क्रिस्पी होता है, तब इसे हम पलटकर इस तरफ से भी क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मैंने यहाँ पर तेल यूज किया है, आप चाहे तो बटर या घी भी ले सकते हैं। अब इसे हम आसानी से बिना डरे स्पैटुला से पलट लेते हैं। अब पराठा दोनों तरफ से क्रिस्पी हो चुका है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और पिज्जा कटर या छुरी से कट करके देख लेते हैं। आप इस पराठे को नाश्ते में, खाने में या फिर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा इस तरह अंडा पराठा बनाने का तरीका कैसा लगा वो मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही रेसिपी वीडियो के नीचे दिए लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।